अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज जो है हम क्लास 12th की जो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का है, लेकिन उसको समझने से पहले हम जो है पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये होता क्या है। ओके, तो चलें मैं आपको पीरियोडिक टेबल के मुतालिक बताता हूँ। जी एक मिनट। देखें, पीरियोडिक टेबल पहले एक इसकी हेडिंग डालते हैं कि इसकी क्यों नेसेसरी है भाई, आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश है पीरियोडिक टेबल की। एक मिनट यार, मैं अपना टूल वगैरह सेलेक्ट कर लूँ, ब्रूश टूल सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से एंड साइज इसका छोटा कर लूँ, कैप्स लॉक। ओके, क्लियर। अब तो कुछ बताया नहीं तो क्या क्लियर है। पहले इधर हेडिंग डालते हैं वाई द पीरियोडिक टेबल। ये भला क्यों आई भाई हमारे पास, रीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी भी हमारे पास जो है ये कुछ बड़ा है और इसकी मैं हार्डनेस कुछ ज़्यादा कर लेता हूँ और साइज़ कम कर लेता हूँ। सही है, ओके। तो हम बात कर रहे थे रीज़न फॉर पीरियोडिक टेबल। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न यार थोड़ा सा बस बहुत अच्छा लिखता हूँ मैं, आप समझ जाओ यार कितना अच्छा लिख रहा हूँ मैं। पीरियोडिक टेबल भाई इसकी आखिर ज़रूरत ही पेश क्यों आई? देखिए, हमारे पास इतने ज़्यादा एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट अब तक हमारे पास मौजूद हैं यूनिवर्स के अंदर। सी है, और उससे ज़्यादा मतलब ये डिस्कवर नहीं हुए, 118 कंफर्म है। तो अब इनको एक जगह रिप्रेजेंट भी तो करना था ना यार। तो अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है अपने अपनी थ्योरी पेश की। किसी ने कहा कि एटमिक मास के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर लो। तो तो ऐसे में जो है हमारे पास मेंडलीव साहब आए और उन्होंने कहा कि एटमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है हम इसको अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करते हैं। तो आज जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर एलिमेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो कि एटमिक नंबर के जरिए रिप्रेजेंटेड होते हैं। अच्छा, ज़रूरत इस वजह से पेश पेश आई क्योंकि देखें, अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कौन सा एलिमेंट, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, सब कुछ इस पीरियोडिक टेबल में हमें मालूम होता है। ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होगा, और ये मेटल है या मेटलॉइड्स हैं, नॉन मेटल है, ये सब कुछ हमें पता चलता है इसके अंदर इस पीरियोडिक टेबल के जरिए। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर का हमें पता चलता है। तो पीरियोडिक टेबल जो है हमें एलिमेंट्स के बारे में बताता है। ये था छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन के क्या है, क्यों हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल को लेके आते हैं, इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई। अब बात करते हैं हम अपने इस पीरियोडिक टेबल को कि ये आखिर किस तरह हमने इसको अरेंज किया है इसके अंदर एलिमेंट को। देखें, एक बात तो क्लियर है कि ये जो हमारे पास है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग हुआ है। और ये जो हमने इसके अंदर जो एलिमेंट को रखा गया है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करके रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सब ने फर्स्ट ईयर में की होगी और आप सब जानते होंगे कि होती क्या है यार। मैं वैसे आपको बना के दिखा दूंगा, या सिंपली आप कह लें कि एटमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को अरेंज किया है। जैसे हमारे पास ये है हाइड्रोजन 1 सिंपली, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये जो नंबर है ना, ये 10 जो लिखा हुआ है ये नियोन का एटमिक नंबर है। एटमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटमिक नंबर होता है। तो हम लोग ने देख लिया कि ये किस तरह अरेंज होता है पीरियोडिक टेबल में भाई। ओके, तो अब हम इसके अंदर ग्रुप एंड पीरियड की बात करते हैं। आपके टीचर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा, अगर आपने से पहले अपने ट्यूशन या कॉलेज में क्लास ली होगी या स्कूल में क्लास ली होगी, तो आप लोगों को ग्रुप एंड पीरियड का लफ्ज़ आपने सुना होगा या वैसे भी आपने सुना होगा ग्रुप क्या होते हैं और पीरियड क्या होते हैं। सी तो अब इससे बात करते हैं। पीरियड जो भी एक स्पेलिंग है, स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है, टाइम बहुत लग जाता है इसमें। देखें, हमारे पास ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर हॉरिजेंटल रोज जो हैं, यानी ये वाली यहाँ से लेकर ये जो हॉरिजेंटल है ना, ये हमारे पास कहलाती है पीरियड। सी है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ, 5, 6 एंड 7। सी है, ये 7 पीरियड हमारे पास होते हैं एक पीरियोडिक टेबल के अंदर।
एक पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 7 पीरियड होते हैं। पीरियड इन वर्टिकल लाइन्स को कहते हैं। और ग्रुप की बात की जाए तो हमारे पास जो है ग्रुप को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। हमारे पास ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं इनको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक तो है ग्रुप ए और दूसरा है ग्रुप बी। और ये बात आप जहन में रखिए कि हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में जो है सिर्फ 8 ग्रुप होते हैं। हमारे पास 8 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं और ये 8 ग्रुप 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी। ग्रुप जो है हम वर्टिकल लाइन को कहते हैं। ये वाली लाइन जो है आपके पास ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप है, सी है GROUP ग्रुप। और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपके पास पीरियड है। एक पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 7 पीरियड होते हैं, 8 ग्रुप होते हैं। ग्रुप को हमने सब डिवाइड किया हुआ है, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। सही है, ये हम लोग ने इसको क्लासिफाई कर लिया। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो है हमने इसके अंदर एलिमेंट्स को रखा गया है किस बुनियाद पर, इसके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बुनियाद पर हमने यहाँ इस पीरियोडिक टेबल में अपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो एक मिनट में न्यू लेयर ले लेता हूं और इसको अपना पीरियोडिक टेबल का साइज थोड़ा छोटा करते हैं यार। एक मिनट से अच्छा, अब जो है हम बात करते हैं कि देखें ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का हमें पता है कि एटॉमिक नंबर क्या है 1, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1। तो ये मैं आपके पास हाइड्रोजन का एटम बनाता हूँ। ये आपके पास आ गया इसका न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन 1 है। क्योंकि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने इसको किस में डाला, ग्रुप 1 में। यह आपके पास आ गया ग्रुप 1 और ये है 1A ग्रुप। अच्छा, मैं अभी A B C क्यों, सॉरी, इसको सब ग्रुप में क्यों डिवाइड किया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आता है ब्रिलियम। अच्छा, मेरी लैपटॉप की चार्जिंग आप देख सकते हो 13% है और मुझे जल्दी जल्दी आपको पढ़ाना होगा यार। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर ब्रिलियम। अच्छा, और एक और बात आपको बता दूँ कि हाइड्रोजन को जो है हमने ग्रुप 1A के साथ लिखा तो है, यानी कि ये पूरा ग्रुप जो है हमने इसके साथ लिखा तो है हाइड्रोजन का, ये पूरा एक ही ग्रुप ना, ग्रुप 1A, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ये हमारे पास नन मेटल है, हाइड्रोजन जो है आपके पास नन मेटल है, ये बात आप जहन में रखना। वैसे तो तमाम तरह ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज एक होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। और तभी अक्सर बुक्स में जो है आप देखोगे कि हाइड्रोजन को सेपरेटली लिखा जाता है। उसको सेपरेट लिखने की वजह ही ये होती है कि उसके पास जो प्रॉपर्टीज जो है ग्रुप 1A वाली नहीं होती। वो एक नन मेटल है, जबकि ग्रुप 1A के बाकी तमाम तरह एलिमेंट जो हैं आपके पास मेटल्स हैं। सही है, ये बात क्लियर होगी ना। अच्छा, अब ये ग्रुप 1A है। इसके बाद हमारे पास आता है ब्रिलियम। ब्रिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, एक मैं यहाँ पर ब्रिलियम को रिप्रेजेंट करता हूँ, ब्रिलियम 4, और इसको हम करते हैं 1s2 एंड 2s2। अब ये s ऑर्बिटल में हमारे पास आ रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन की भी हमारे पास है, हाइड्रोजन की भी इधर लिख लेता हूँ 1s1, सी है। अच्छा, तो अब हम जो है, अब चूंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हमने इसको डाला 2A के अंदर, यह हमारे पास आ गया 2A। इसके बाद ये वाले जितने भी एलिमेंट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास सब ग्रुप बी के हैं। इनको ग्रुप बी में डालने की एक रीज़न है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस ग्रुप को जो है हमने सब डिवाइड क्यों किया है इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा अभी चंद मिनट में यार। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम इधर आते हैं बोरोन पर। बोरोन हमारे पास है, इसकी
इसका एटॉमिक नंबर है 5। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे करते हैं 1s2 2s2 एंड 2p1। अब आप देखें यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो इसको हमने नाम दिया 3a का। फिर कार्बन पर आते हैं। कार्बन 6 है हमारे पास, 1s2 2s2 2p2। तो कितने हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन? 4। तो हमने इसको नाम दिया 4a का। देन नाइट्रोजन पर आते हैं। नाइट्रोजन है 7। अच्छा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई होप कि आप सबको आ रही होंगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने यही रट चुके हो यार। एंड 2p3 CM। तो हमारे पास कितना आ गया आउटर मोस्ट शेल में? 5 आ गए। तो हमारे पास ये किस में आएगा? 5a में। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीजन, और ये आ गया 1s2 2s2 2p4। और तो ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आ गया आपके पास 6a में। देन इसके बाद हमारे पास आता है ये फ्लोरीन फैमिली। तो F9 से आपने रिप्रेजेंट किया 1s2 2s2 एंड 2p5। 5 + 2 7 हो गया ना। तो हमने इसको डाला 7a में। ये हो गया हमारे पास 7a। इसके बाद हमारे पास ये आ गए नोबल गैसेस। ये हेलोजेंस हैं, ये आ गए नोबल गैसेस। एंड ये आ गया आपके पास हीलियम, और हीलियम के ऊपर हमारे पास है 2 चार्ज। तो आपके पास ये आएगा 1s2 में। मेरा पीसी जो है बस शट डाउन होने वाला। चलो बस मैं आपको ये हीलियम को बता के देन इसको शट डाउन करता हूँ। अच्छा, हमारे पास जो है अब चूंकि देखें हीलियम का आप देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास आ रही है 1s2, लेकिन हम इसको ग्रुप 8a में शो करेंगे क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स हैं ग्रुप 8a के अंदर। देखें हीलियम बहुत स्टेबल गैस है, ये नॉन रिएक्टिव है, हो ही नहीं सकता कि हीलियम कभी रिएक्ट करे। और इसको 8a में डालने की वजह ही ये है क्योंकि आपके पास स्टेबल एलिमेंट जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कंप्लीट या 8 होंगे, और अगर 8 है तो वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। अब आप इधर नियोन को उठा लें, नियोन का आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सी तो ये जितने भी हैं ये सब स्टेबल हैं, तो इसको हमने 8a ग्रुप में डाला है। क्लियर है? तो चलें अब मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, बट अभी लैपटॉप को शट डाउन कर रहा हूँ मैं अपने। हाँ तो भाई अभी हमने जो है ग्रुप के बारे में पढ़ लिया है कि ग्रुप का नाम क्या है और उनको एलिमेंट्स को कैसे हमने असेंबल किया था। अब बात आती है कि हमने इस ग्रुप को सब डिवाइड क्यों किया, यानी ए और बी में क्यों किया। देखें अभी मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है आपके पास, लिथियम से लेके या कह लो हाइड्रोजन से लेकर बाकी सब की आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी गई है। सही है? तो यहाँ पर आप देखें कि जितने भी इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो या तो आपके पास एस में आ रहे हैं, जैसे इधर हाइड्रोजन में हो गया ये। अच्छा एक मिनट, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ यार, जैसे ये एक्स्ट्रा थी एंड यस ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है रिमूव कर देता हूँ। तो देखें भाई हमने शुरू किया था हाइड्रोजन से 1s1। चलें हाइड्रोजन की जगह मैं लिथियम से शुरू करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। लिथियम हमारे पास है, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। लिथियम से लिथियम है 3, तो ये हो गया 1s2 एंड 2s1। तो अब देखें हमारे पास ये s ऑर्बिटल पे ख़त्म हुआ, ये वाला आपके पास जो है s पर ख़त्म हुआ, यानी हाइड्रोजन भी s पर ख़त्म होगा, लिथियम भी s पर, आपके पास सोडियम भी 8 पर, पोटेशियम भी 8 पर, रुबिडियम भी 8 पर, सीजियम भी 8 पर एंड फ्रेंशियम भी CM। ये सब आपके पास s ऑर्बिटल पर ख़त्म होंगे, यानी इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में होंगे और वो सिंगल होगा, यानी इसकी जो हम रिप्रेजेंट करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो NS1 होगी। सही है? ग्रुप 1A को हम NS1 से रिप्रेजेंट करते हैं। देन ब्रिलियम पे आते हैं। ब्रिलियम 1s2 एंड 2s2, ब्रिलियम यहाँ पे 1s2 एंड 2s2 होगा। मैग्नीशियम ये भी आखिर में जो है आपके पास s2 होगा।
मतलब बेरिलियम का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस शेल जो है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये s पर मुश्तमिल होगा। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास आएगी NS2। देन आपके पास आप आ जाओ बोरोन पर। अब बोरोन से लेकर आपके पास हीलियम तक, सी बोरोन से लेकर फ्लोरीन तक चले लगा लें, ये आपके पास p पर ख़त्म हो रहे हैं, यानी इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये p पर आपके पास आता है, p ऑर्बिटल तक आता है, सी है। और अगर मैं हीलियम की जगह इधर नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगा तो वो 2p6 हो जाएगा। हीलियम की जगह अगर मैं नियोन की करता हूँ तो 2p6 हो जाएगा, सी है। तो ये सब p पर आपके पास ख़त्म हो रहे हैं, ऊपर वाले s पर एंड ये p पर। तो हमने जो है पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट s एंड p पर ख़त्म हो रहे थे, इनको हमने कह दिया कि ये ग्रुप ए के एलिमेंट हैं। एक न्यू लेयर बना लेता हूँ। हमने क्या कहा कि जितने भी एलिमेंट आपके पास एस और पी पर ख़त्म हो रहे हैं, सॉरी पी पर, ये पी लिखना था मुझे, जितने भी एलिमेंट आपके पास एस एंड पी पर ख़त्म हो रहे हैं, ये सब ग्रुप ए के हैं। ग्रुप ए के हैं, इसका मतलब ये है कि ये सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं। इसको दूसरा नाम दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव जो भी स्पेलिंग है यार बस आप देख लो। एलिमेंट, नीचे एलिमेंट लिख देता हूँ, सी। ग्रुप ए के एलिमेंट जो हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं और इनके वैलेंस शेल में जो है एस और पी ऑर्बिटल आते हैं, सही है। इतना क्लियर हो गया। और ग्रुप ए हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होता है? ग्रुप ए जो है हमारे पास 1A से शुरू होगा और ये जाएगा 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 8A तक। 8A तक आपके पास ये जाएगा। यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई ना। अब चलते हैं ग्रुप बी की तरफ। ये सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। इनको रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहते हैं ये भी बता देता हूँ। देखें, इनको रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो जाहिर हो सके। तो आपसे जब कोई भी एलिमेंट से मुतल्लिक पूछता है तो आपके जहन में क्या आते हैं? कोई कार्बन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, सी। तो आपके पास ये जो है रिप्रेजेंटेटिव मेन बॉडी आपके पास पीरियोडिक टेबल की हैं। ये यहाँ से लेकर ये वाले, यहाँ से लेकर ये और ये वाले, ये सब आपके पास क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं। इन दोनों को मिलाओ और ये सब ये कहलाते हैं, ये वाले एलिमेंट, सी है। ये 1A ग्रुप है। इस ग्रुप को नाम दिया जाता है 1A का। और यहाँ तक ये चलते हैं 8A तक। इतना गंद हो जाता है यार इतना आखिर में, सी है। और अगर आप देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर। जैसे हाइड्रोजन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। और आपके पास अर्थ के एटमॉस्फेयर पर आपके पास नाइट्रोजन जो है आई थिंक अबव 70 जो है 70% आपके पास नाइट्रोजन है। तो आप खुद देख लें ये इतने ज़्यादा मतलब मिकदार में मौजूद होते हैं। तो इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इस वजह से कहा जाता है। और दूसरी वजह यह है कि ये मेन बॉडी के अंदर है, सी। ये आपके पास ये जो है मेन बॉडी है। अब चलते हैं आप अपने ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरफ, यानी ग्रुप बी के एलिमेंट, ये वाले, सी। इसके लिए लेता हूँ मैं न्यू लेयर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब एलिमेंट आपके पास कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी ये हैं ग्रुप बी के। और ये भी वही सेम है, ग्रुप बी है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ये शुरू होते हैं आपके पास 1B से लेकर आगे चलते हैं 8B तक। क्लियर है? और इससे मुतल्लिक क्या बात आपको बतानी थी? अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव से मुतल्लिक एक और बात बता दूं कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जितने भी हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ जहन में रख लें। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या तो वाइट होंगे कलर के अंदर, इनका कलर या तो वाइट होता है या फिर ये कलरलेस होते हैं।
या तो ये वाइट होंगे या फिर ये कलरलेस होंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी ये तो चीज़ की फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास इनकी ये है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेम रहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कह लें, ऑक्सीडेशन नंबर कह लें, ये कांस्टेंट रहती है। ये 2 पॉइंट जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने आपको बता दिया इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट कॉमन है, इस वजह से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, मेन बॉडी में आ रहे हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, ये 2 हो गई। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में चलते हैं। सीएम तो इनकी प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो पहली है, अच्छा पहला इसको करते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेरिएबल होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपके पास वेरिएबल होता है इनका। कैन वराई कर लें या इज वेरिएबल, यानी कि ये वेरी करती है और डिपेंड करती है दूसरे एटम पर। जैसे आपके पास आयरन है, कभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और कभी इसकी +3 होगी, ये चेंज होता रहता है इसके अंदर। इसलिए ये बात अपने जहन में रख लेना। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट की, ग्रुप बी के एलिमेंट की हमेशा चेंज होती रहती है। सही है। अच्छा, ये जो आपको नीचे जो 2 लाइनें नजर आ रही है ना, ये लेथिनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स कहलाती हैं और ये भी ग्रुप बी के अंदर शामिल हैं। क्लियर हो गया। और अच्छा, अब एक और बात कि ये ग्रुप इंटरेस्टिंगली आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ से 1B स्टार्ट होता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो है अलग से शुरू होता है, यानी ये 3B से आपके पास शुरू होगा। इसकी रीज़न क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, अच्छा तो अब बात करते हैं कि ये जो है 3B से क्यों स्टार्ट होता है। तो भाई इसकी सिंपल एक रीज़न है, उस रीज़न को समझने से पहले इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। देखें स्कैंडियम कितना है, स्कैंडियम 21 है, यानी ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और इसके बाद कितना हो गया, ये 2 2 4 4 6 10 और ये 18 होगा। और हमारे पास सब रहते हैं 3। तो देखें भाई, अब हम सब जानते हैं इसके बाद ये जाएगा 4s के अंदर। 3D में तो नहीं जा सकते, n+l रूल लगेगा। आप सब ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होगी, आप सब जानते हैं यार क्या हो रहा है। एक ना तो यहाँ पे क्लियरली दिखा देता हूँ। तो ये हो गया 4s के अंदर हमारे पास आ जाएंगे 2 एंड देन इसके बाद हमारे पास जाएगा ये 3D1 में। क्लियर हो गया। अब देखें हमारे पास यहाँ पर कितने आ गए, 2 + 1 3। अच्छा, अब ये जब भी बी ग्रुप के एलिमेंट में जो है हर दफा नहीं, कुछ के अंदर हम ये एस और डी को आउटर मोस्ट शेल लेते हैं, इन दोनों को आउटर मोस्ट शेल लेते हैं। इसकी रीजन एक है कि एस शेल 4s शेल और 3D शेल एक दूसरे के निहायत नज़दीक होते हैं। ये बात तो आप जानते हैं ना कि जैसे शेल, जैसे हमारे पास शेल बढ़ते जाएंगे तो नज़दीक होते जाएंगे। जैसे एक इतने फासले पर है, दूसरा इतने फासले पर हो जाएगा, एक उससे नज़दीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे नज़दीक आते रहते ना ये। तो बस ये दोनों चूँकि एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं तो हम इनको एक ही उसके शेल में काउंट करते हैं। तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इसको 3B में जाहिर किया, यानी स्कैंडियम जो है हमारे पास ये 3B आएगा। देन टाइटेनियम की आप निकालें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें। टाइटेनियम 22, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास है 1s2, 2s2, 2p6 एंड सो ऑन जाते हुए ये हो जाएगा 4s2 एंड 3d2। ये हमारे पास 4B में आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इधर और 2 इधर, 4 हो गए। एक मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ, ठीक, और इसको भी क्लोज करते हैं। तो हमारे पास स्कैंडियम का जो आया था वो था 4s2 एंड 3d1। टाइटेनियम का हमारे पास आया था 4s2 एंड 3d2। इसके बाद हमारे पास जो है वेनेडियम का 4s2 3d3। क्रोमियम का 4s2। अच्छा, अब आप सोचोगे यहाँ पे 3d4 होगा, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इसकी सिंपल रीज़न है कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है 3d4 में इतने स्टेबल नहीं होंगे जितने 3d5 में होते हैं। 3d5 में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d5। अच्छा, यहाँ पर अब इसको एक नाम भी देते रहते हैं। ये हो गया 3b हमारे पास हो गया, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर और 1 इधर। कितने 3 इलेक्ट्रॉन है 3b। ये कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में 4b। यहाँ पर कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, नहीं 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 5b। यहाँ पर कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है 6b। फिर मैग्नीज का निकालते हैं, ये हमारे पास हो गया 4s2 एंड 3d5। तो हमारे पास ये आ गया 7b। इसके बाद आयरन पे आते हैं, हमारे पास ये आएगा 4s2 एंड 3d6। कितने 8 हो गए। यहाँ पर एक मेंशन भी साथ साथ करते रहते ना यार। तो ये हमारे पास आ गया 8b के अंदर। अब आते हैं कोबलेट पे, यानी CO कोबलेट। तो यहाँ पर क्या है 4s2 3d7। कितने इलेक्ट्रॉन है 9, लेकिन हम इसको 9b में नहीं शो करेंगे, इसको भी हम 8b में डालेंगे। इसको भी हम 8b में इंक्लूड करते हैं। वजह क्या है देखें, ये आयरन को, कोबलेट को और निकल को हम 8b में क्यों शो करते हैं। इसकी सिंपल रीज़न ये है कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज़, यानी आपको मैं जूम कर देता हूँ, यानी आयरन की, कोबलेट की और निकल की, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ तकरीबन एक दूसरे से सेम होती हैं, मिलती जुलती होती हैं। मतलब ऑलमोस्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेम होती हैं, इस वजह से इन्हें जो है 8b में शो किया गया है। अब आते हैं कॉपर पर। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। कोबलेट, निकल, इनको जो है हम 8b में शो करते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्लियर हो गया। अब आएंगे हम कॉपर पर। इसको यहाँ पर करते हैं कॉपर Cu, और यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे होगी 4s2 एंड 3d9। ये जो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के दिए 3d9, ये गलत है। इसकी वजह क्या है, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग आपके पास जो सिंगल हाफ फिल्ड शेल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो 3d9 से ज़्यादा 3d10 आपके पास स्टेबल होगा। सही है, 3d9 से ज़्यादा 3d10 स्टेबल होता है। तो आप इसको हाफ फिल कर दोगे, ये s ऑर्बिटल जो है ये हाफ फिल हो जाएगा क्योंकि 3d10 ज़्यादा स्टेबल है 4s2 से। क्लियर हो गया। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे रेस। अच्छा, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप सबको जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना आती होगी। ओके, तो यहाँ पर आते हैं 4s1 एंड 3d10, ये इसकी एक्चुअल कन्फिगरेशन है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 4s1 जो है ये बिल्कुल अब देखें 3 हमारे पास ऑर्बिटल 3 जो है ये कंप्लीट हो चुका है, एकदम कंप्लीट हो चुका है ऑर्बिटल 3। तो हम क्या करेंगे 4s1 को एक सेपरेट ऑर्बिटल ले लेंगे। तो हमारे पास अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है। ये कंसेप्ट आप जहन में रखें, और इसी की वजह से जो है हम जो है कॉपर को 1b में शो करते हैं सी, और इसको जिंक को 2b में करेंगे। इस तरह हम जो है पूरा b ऑर्बिटल मैंने आपके सामने बना दिया है। सॉरी, ये b ब्लॉक के नाम, इसको सब ग्रुप b जो है मैंने आपके सामने अभी रिप्रेजेंट कर दिया है, सब ग्रुप b। कि किस तरह हमने इसको 3b क्यों कहा है, इसको 4b क्यों कहा है, इसको 5b क्यों कहा है। ये बस एक सिंपल सा सिर्फ यही कंसेप्ट था। अच्छा, तो अब बात करते हैं ब्लॉक्स की। ओके, क्लियर है। मैं यहाँ पर आपके सामने खोलता हूँ। अच्छा, देखें भाई, मैंने आपको तमाम तरह ग्रुप्स का बता दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्रुप ए है और ये वाले ग्रुप बी के एलिमेंट हैं, और इसमें ये भी इंक्लूड है, यानी लेथिनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स जो सीरीज़ हैं ये भी आपके पास इंक्लूड है इसके अंदर। ये सब हो गए ग्रुप बी के, इनको नाम किस तरह दिए गए ये भी बता दिया। और ये दोनों हो गए ग्रुप ए के, और इन ग्रुप ए के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं और इसको ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बात क्लियर हो गई।
अब एक और तरह से हमने इस पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया हुआ है, वो सिंपल ये है कि हमने इसको नाम दिया हुआ है एस ब्लॉक, इसको नाम दिया हुआ है पी ब्लॉक, इसको नाम दिया हुआ है हमने डी ब्लॉक, और इसको नाम दिया हुआ है हमने एफ ब्लॉक। अच्छा, अगर आप इसकी रीज़न पूछते हैं तो वजह क्या है, देखिए हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की थी इन सब की, हाइड्रोजन की, बेरिलियम की। हाइड्रोजन और बेरिलियम जो है हमारे पास, इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल जो है एस था हमारे पास, वैलेंस ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन और बेरिलियम का, मैं आपके सामने एक दफा करके दिखा देता हूँ दोबारा से। 1s1 बेरिलियम का हमारे पास आता है 1s2 और 2s2। अब आप लिथियम का निकालें, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है आपके पास एस ऑर्बिटल में आएंगे, वैलेंस ऑर्बिटल का एस से, तो हमने इसको एस बी में रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर यह हमारे पास आ गया पी ऑर्बिटल। अब इसको पी ब्लॉक इसको कहा जाता है, ये वाला पूरा कहलाता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहने की एक वजह है, वो ये कि देखिए बोरोन, अगर हम इधर बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपके सामने लिखूं तो ये होगी 1s2, 2s2 एंड 2p1। अब देखिए वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है, मतलब जो आखिरी ऑर्बिटल आपके पास कौन सा आ रहा है, पी है, तो आपने जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, पी ऑर्बिटल में आ रहा है, तो इसको पी ब्लॉक में क्लासिफाई कर दिया। अब आप कार्बन के निकालेंगे तो यहां पर आपके पास 2p2 आ जाएगा, नाइट्रोजन की निकालेंगे 2p3 आ जाएगा, ऑक्सीजन निकालेंगे 2p4, फ्लोरीन निकालेंगे तो 2p5, एंड देन हीलियम निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2p6। सिंपल ये रीजन है कि हमने इन सब एलिमेंट्स को जो है पी ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट किया है। ये सब पी ब्लॉक वाले हैं। एस ब्लॉक में क्यों किया, क्योंकि एस का जो है एस में आता है, पी ब्लॉक में इससे किया क्योंकि ये पी में आते हैं। अब बात करते हैं इनकी, यहां से लेके यहां तक, यानी स्कैंडियम से शुरू होंगे और जिंक तक, इनको डी में क्यों किया है। देखें भाई, इसकी रीजन भी यही है। स्कैंडियम का हमने अभी प्रीवियस टाइम में हमने निकाली थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये देखें, ये मेरे पास अभी भी मौजूद है, तो ये डी में आया हुआ है, इसका 3D में इसका आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, तो हमने इसको डी ऑर्बिटल में शो किया, हमने इसको डी में डाला, ये हमारे पास आ जाएगा डी के अंदर, यहां से लेके यहां तक डी में। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दोबारा से एक दफा वीडियो को बैक करके देख लें, ये डी में आएंगे, और इसको हमने डाला है एफ के अंदर। इसको एफ में डालने की भी वही रीजन है कि यहाँ पे जो है हमारे पास ये एफ, इसके जो वैलेंस, यानी कि जो आप LA का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आपके पास जो है ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एफ ब्लॉक में आएगा। क्लियर है। और यहाँ पे आप देख लें ये 14 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड, अच्छा 14 है यार, मैंने गलत गिना, एक ज़्यादा मैंने कर दिया। ये 14 एलिमेंट हैं, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एफ के अंदर जो है आपके पास 14 एलिमेंट होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी, एफ ऑर्बिटल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये सब जो है पहले एफ ऑर्बिटल को फिल करेंगे, देन इसके बाद वो डी में चले जाएंगे। तो हमने लेथिनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स को सेपरेट करने की जो रीज़न है वो यही है। अगर आपसे कोई रीज़न पूछे कि लेथिनाइट्स और एक्टिनाइट्स को सेपरेटली क्यों लिखा जाता है, तो रीज़न सिंपली ये है कि ये जो है एफ ऑर्बिटल में हमारे पास लाई करते हैं। क्लियर है। और तभी इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, ये हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये हैं हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट। अब इसके बाद हम एक और बात करते हैं, वो पीरियड्स की है, क्या हमने इन पीरियड को किस तरह क्लासिफाई किया हुआ है। देखिए हमारे पास इन पीरियड्स में जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हीलियम, तो ये हमारे पास ऑर्बिटल 1 में आता है। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इसका ऑर्बिटल जो है 1 होगा। लिथियम एंड बेरिलियम की करेंगे तो ये जो है आपके पास ऑर्बिटल 2 में होगा। सोडियम जो है ऑर्बिटल 3 में होगा। पोटाशियम ऑर्बिटल 4 में होगा। एक मैं कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाइड्रोजन 1s1, क्लियर है।
तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने इसको किस में डाला, पीरियड 1 में, P1 में हमने इसको डाल दिया। फिर इसका आप आ जाएं लिथियम में। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है 1s2 एंड 2s1। इसके अंदर हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 2 है, इसको किस में डाल दिया, P2 में। फिर आप सोडियम को ऐसे कर लें, पोटाशियम कर लें, रुबिडियम कर लें, सीजियम कर लें, फ्रेंशियम कर लें, आपको पूरा आंसर आ जाएगा। मतलब आपको ये पीरियड हमने बनाए हैं इसके ऑर्बिटल के ऊपर। तो n जो है हमें हमारा ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिट को, सॉरी ऑर्बिट या शेल कह लें, और जो भी हमारे पास ऑर्बिट और शेल की वैल्यू होगी वही हमारे पास पीरियड होगा। और एक और बात आपको बता दूं, ये हमारे पास P1 जो है आपके पास ये कहलाता है शॉर्टेस्ट पीरियड, इसको कहते हैं हम शॉर्टेस्ट पीरियड। एक मैं न्यू लेयर पे कर देता हूँ यार। P1 हमारे पास आता है शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट पीरियड, इसको शॉर्टेस्ट क्यों कहा जाता है, सिंपल रीजन है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सो 2 एलिमेंट है। फिर इसका आता है P2, इसको कहा जाता है शॉर्ट पीरियड, सही है। और इसको जो है रिप्रेजेंटेटिव पीरियड भी कहा जाता है। क्या, रिप्रेजेंटेटिव पीरियड, जो भी स्पेलिंग है यार पूरा नहीं लिख रहा मैं। रिप्रेजेंटेटिव पीरियड क्यों कहा जाता है, देखें ये जो है इस पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज को उसकी फैमिली का नाम दे रहा होता है। जैसे बोरोन से लेकर आपके पास इधर तक ये सब बोरोन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, ये आपके पास है बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली, ये कार्बन फैमिली। यानी इस सेकंड पीरियड में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लिथियम फैमिली, बेरिलियम फैमिली, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली एंड समथिंग लाइक दिस, और आगे हेलोजन्स आ गए आपके पास। तो इसको इसी वजह से हम जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पीरियड भी कहते हैं। रीजन आपको समझ में आ गए। अच्छा, ये शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं। इसके अंदर 8 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 8 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर भी 8 हैं। फिर इसके बाद ये वाला जो है आपके पास लॉन्ग पीरियड है, ये पीरियड 4, अच्छा पीरियड 3 भी आपके पास शॉर्ट पीरियड कहलाता है, ये भी शॉर्ट पीरियड है। इसके बाद पीरियड 4 जो है आपके पास लॉन्ग है, लॉन्ग पीरियड। पीरियड 5 भी आपके पास जो है लॉन्ग पीरियड है। और पीरियड 6 जो है आपके पास लॉन्गेस्ट पीरियड है। इसको लॉन्गेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखें 14 ये एलिमेंट है और 10 ये है, 14 प्लस 10 28, 30 एंड 36 एलिमेंट होते हैं इसके अंदर। पीरियड 6 के अंदर जो है इसको लॉन्गेस्ट कहा जाता है, इसमें जो है 36 एलिमेंट होता है आपके पास। अच्छा, पीरियड आपके पास ये पीरियड लिखा है। पीरियड 5 में जो है हमारे पास 18 एलिमेंट होते हैं, पीरियड 4 में भी 18 होते हैं, पीरियड 3 में 8 होते हैं और पीरियड 2 में जो है आपके पास 8 होते हैं। अब आते हैं पीरियड 7 पे, इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। इनकम्प्लीट क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई इसके अंदर जो एलिमेंट हमें यहाँ पे दिए गए ना, ये वाले ये डिस्कवर नहीं हुए हैं। पीरियड 7 के एलिमेंट जो है डिस्कवर नहीं हुए हैं, इस वजह से इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। अच्छा, आप सोचोगे कि अगर ये डिस्कवर नहीं हुए तो उनको हमने प्लेस कैसे कर दिया है। भाई फुल कैलकुलेशन हो गई है, अगर इस तरह के डिस्कवर होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज सब बिल्कुल मैच होंगी, इस तरह की इनकी तमाम तर प्रॉपर्टीज यही होंगी। अच्छा, पीरियड 7 इनकम्प्लीट पीरियड है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं अब तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।